हाँ जी, तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 11। टिप नंबर 11 में है आज आपके लिए कि डोंट मेक एवरी बैटल अ वॉर। अपनी हर एक छोटी मोटी लड़ाई को युद्ध ना बनाएं, बिकॉज ये आपके लिए बहुत सारे मेंटली हर्डल्स रुकावटें बीच में आपके लिए पैदा कर सकता है। हर एक छोटी मोटी लड़ाई से मेरा मतलब क्या है? हर एक छोटी मोटी लड़ाई से मेरा मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रिलेशन मतलब आपके किसी भी तरह के सिबलिंग, फैमिली रिलेशंस, ऑफिस रिलेशंस, फ्रेंडशिप रिलेशंस, नेटवर्क रिलेशंस कि कभी कभार बात करते करते किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको बुरा लगा एंड यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कि मैं बस आइंदा से इससे बात नहीं करूँगा, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे सामने इसकी कोई औकात नहीं है, सॉर्ट ऑफ क्योंकि हर कोई अपने आप में राजा तो आज की डेट में है ही है। वैसे चाहे किसी राज्य का हो या ना हो, लेकिन अपने लिए तो वो खुद के लिए राजा ही है। थोड़ा सा भी ईगो हर्ट होता है तो उसके बाद में बस उसका टेम्पर हाई हो जाता है। तो इस तरह की कोई भी बैटल्स हो छोटे मोटे, कोशिश कीजिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश ये कीजिए कि आप एक नेक्स्ट लेवल ह्यूमन बीइंग बन के जीने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये नहीं कि किसी ने अगर कुछ छोटा मोटा बोल दिया तो आप अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं उसके कि मैं किस तरह से इससे रिवेंज कैसे लूँ, इससे किसी तरह से बदला कैसे लूँ, मैं इससे किस तरह से नीचा दिखाऊं 4 लोगों के सामने ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिले। इतनी एनर्जी दोस्तों अपनी लगा देते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर। उतनी एनर्जी शायद हमने अपने ऊपर अपने किसी प्रोग्राम को या अपने किसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में लगाई होती है तो शायद हम उसके लिए सक्सेसफुल होने के एक रास्ते पर चल चुके होते। एक दोस्तों मेरे मेंटोर का कहना है, उनकी एक बात कहीं मैंने पढ़ी थी ये कि अगर आपको किसी को कंडेम करना है, किसी की निंदा करनी है, किसी को बुरा भला कहना है या कुछ कहना है, तो कोशिश कीजिए कि वो आप कहीं एक कोने में जाकर के रेत के ऊपर लिखें। उनके हिसाब से वो एनवायरमेंटल कंडीशन रही होंगी कि वो समंदर के आसपास कहीं उनका मे बी घर होगा, जो भी होगा, तो उन्होंने बोला समंदर के किनारे रेत पर लिखें ताकि एक तो वो किसी को पता ना चले, आपके अंदर की बात भी निकल जाए और जैसे ही वो समंदर का पानी उस किनारे पर आकर वापस जाएगा तो सारा का सारा मिट भी जाए। तो हालांकि बात में गहराई बहुत है और इतना छोटा मतलब ये सेंटेंस नहीं है उनका कि मैं बस इसको 1 आध मिनट में ख़त्म कर दूं, बट क्योंकि हम यहाँ शॉर्ट सॉर्ट ऑफ टिप्स की बात कर रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही कि हमें जो है अगर हर एक बैटल को हम वॉर बना करके चलने लगेंगे तो हमारा जो मेन वॉर है, जो हमारा मेन युद्ध है जिसे हम लाइफ कहते हैं, जहाँ पर कि हमें हर एक चीज़ को अचीव करने के लिए लड़ना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, दूसरों से नहीं अपने आप से। हर हर उस फील्ड के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है, चाहे वो उसके लिए हमें कुछ लर्निंग की ज़रूरत पड़े, ग्रोथ माइंडसेट की ज़रूरत पड़े, या और भी कुछ जो उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। तो दोस्तों मेन जो युद्ध है उसके ऊपर फोकस करें, ना कि छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर कि मुझे किसी ने बोल दिया या मुझे किसी ने कुछ कह दिया या आज उसने मेरी बेइज्जती कर दी, आज इसने मेरी बेइज्जती कर दी। बेसिकली मैं ये भी नहीं कहता कि आप उस सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ दें, आप उनसे दूर रहें, सीधी सी बात ये है। अब दूर रहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में हैं, आपके कोई रिलेटिव हैं तो आपको मिलना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा। दूर रहने से मतलब सिर्फ इतना है कि आप उनसे मेंटली दूर रहें। भले फिजिकली आप उनसे मिलें, हंसे बोलें, कुछ भी करें, बट मेंटली आप उनसे दूर रहें। और ये मेंटली दूरियां जो हैं एक मतलब प्रैक्टिस के बाद ही आती हैं। अब जैसे हम रास्ते में किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, उसने कुछ बात बोली या हमने कुछ बात पूछी उससे, हमने स्माइल भी पास कर दी, हम एक दूसरे को हंस के जवाब भी दे दिया और वो अपने रास्ते निकल गया, मैं अपने रास्ते निकल गया। अब ये तो नहीं है ना कि मैं उसको हमेशा याद करके ही बैठा रहूँगा, बस वो 1 मिनट का मिलना हुआ, हंसे बोले और चल दिए। तो इसी तरह से
उन लोगों को भी एक पार्ट समझ लें, अपने आप को उन लोगों से मेंटली दूर रखें और आपका फोकस लाइफ का जो होना चाहिए आप उसकी तरफ ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहें, ज़्यादा डेडिकेटेड रहें। एनर्जी एक ही रहेगी और उसी एनर्जी को, अब जैसे मोबाइल की मैं अक्सर बात करता हूँ कि मोबाइल में चार्जिंग कर लीजिए एक बार फुल 100% बैटरी कर लीजिए, लेकिन अब या तो गेम खेल के नेट यूज़ करके या कोई भी ऐसे टाइम वेस्टिंग जॉब्स में उसको लगा करके उसकी 100 की 100% बैटरी आप ख़त्म कर दीजिए, या उसी 100% बैटरी से आप कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करके, कुछ बिजनेस डील करके, या कुछ अपने अच्छे रिलेशंस को सुधार के, या कुछ भी करके उस पर्टिकुलर बैटरी का आप यूज़ कर लीजिए। तो ये टोटली डिपेंड अब आपके ऊपर करेगा कि आप उस एनर्जी का यूज़ करना कैसे चाहते हैं। आप अगर हर एक छोटी मोटी लड़ाई को युद्ध बनाकर चलने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप जो मेन फोकस आपने अपने लिए सोचा हुआ है, जो मेन टारगेट आपका है, जो मेन ड्रीम आपका है, डिज़ायर आपका है, उसके लिए आपको अपने आप को ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, बजाय इसके कि ये छिटपुट जो छोटी मोटी हरकतें लाइफ में हो जाती हैं उसके ऊपर फोकस करने के। आज के टिप में इतना ही। मेरी जो अब से पहले टिप्स आ चुकी हैं उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट पे जाकर के उनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इनको शेयर कीजिए और दैट्स इट। थैंक यू सो मच।